ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषी पंडित दीपक दुबे और आज मैं उपस्थित हूं आपका नए वर्ष अर्थात 2016 का राशिफल लेकर विस्तार पूर्वक। यदि आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है तो कैसे रहने वाले हैं ग्रह इस वर्ष आपके, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके पक्ष में हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके विपक्ष में हैं। मेरा उद्देश्य राशिफल बताने का यह होता है कि आप अपने अच्छाइयों को और आने वाले समय को जान लें। कहीं कोई प्रतिकूलता है तो उसको पहले ही नियंत्रित करें, क्योंकि ज्योतिष में यदि आप ज्योतिष या कहीं भी यदि आप पहले उपचार करते हैं, पहले सावधानी करते हैं तो समस्याएं कम हो जाती हैं या नहीं आती हैं। आप अगर आपको पता चल गया कि इस रास्ते से जाने पर कहीं आगे अवरोधक है, ट्रैफिक जाम है, तो आप क्या करते हैं, आप रास्ता बदल लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, उसमें जाकर आप वहां फंस जाते हैं। ज्योतिष से भाग्य बदलता है यह मैं नहीं मानता, यह मैं नहीं कहता, लेकिन ज्योतिष से कर्म पथ पता चल जाता है। किस मार्ग पर आप जाएं, कैसे मिले आपको सफलता, यह जरूर ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं। और यदि आपका कर्म पथ अच्छा हुआ, कर्म पथ आपका अच्छा हुआ, आपका मार्ग अगर निष्कंटक हुआ, तो कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है और कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ज्योतिष आपके कर्म पथ को बताता है, आपके सोच की दिशा बदल सकता है, जिससे कि आपका परिणाम बेहतर आए। और यही मेरा उद्देश्य है कि आपका कर्म पथ अच्छा हो, आपकी सोच अच्छी हो और आपको सफलता मिले आने वाले समय में। और अगर कोई समस्या है तो उसका समय रहते ही निदान कर लें, उपचार कर लें, सावधानी बरत लें। तो आइए देखते हैं क्या है 2016 में आपके लिए ग्रहों के हिसाब से, क्या कह रहे हैं सितारे आपके 2016 के लिए। अब यहाँ सितारों की बात करता हूं तो सभी ग्रहों का, 9 ग्रहों का विश्लेषण तो संभव नहीं होता, क्योंकि बाकी सारे ग्रह जल्दी जल्दी अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, लेकिन 4 ग्रह बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं जो पूरे वर्ष पर्यंत लगभग 1 या 2 स्थान पर ही हो सकते हैं आपके लिए। 3 राशियां तो नहीं बदलते हो, और वो है शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। तुला लग्न है आपकी। तुला लग्न में शनि बेहद योग कारक है, क्योंकि सुख और पंचम भाव, चतुर्थ और पंचम का स्वामी हो जाता है। साथ ही बुध आपका योग कारक है, लेकिन बुध हमेशा हर 20-25 दिन में अपना स्थान बदलता है, 1 महीने से कम समय में ही अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। तो उसका प्रभाव तो उतना नहीं होता, क्योंकि हमेशा वो कभी अच्छा कभी बुरा, अच्छे स्थान बुरे स्थान सब पर भ्रमण करता है पूरे वर्ष पर्यंत। लेकिन शनि बहुत प्रभाव डालता है। तो शनि के बारे में चर्चा करें, शनि कहां बैठा है, राहु कहां बैठा है, केतु कहां बैठा है, गुरु कहां बैठा है और क्या देगा प्रभाव। सबसे पहले शनि को लेते हैं। शनि वर्तमान में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। 2016 में पूरे वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि आपकी दूसरी राशि है, अर्थात द्वितीय भाव है, अर्थात शनि आपके द्वितीय भाव में बैठा है। शनि की 3 दृष्टि होती है। कौन कौन सी? जहां शनि सीधा देखता है, तीसरी, सप्तम और दसम भाव। इन तीनों भावों को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है और जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को प्रभावित करता है। वृश्चिक राशि शत्रु राशि है, लेकिन तुला लग्न में शनि दूसरे भाव में स्थिरता देता है, तो लाभ में स्थिरता रहेगी, यानी लाभ निरंतर बना रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन शनि अपनी राशियों पर और अपनी उच्च की राशि अर्थात तुला राशि, कुंभ राशि और मकर राशि पर अच्छा प्रभाव देता है। और चतुर्थ भाव आपका मकर राशि का है, अतः यहां शनि आपके लिए लाभकारी है, सुख में वृद्धि करेगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा। अगर भूमि भवन की योजना आप बना रहे हैं तो वह इस समय फलीभूत होगी, अर्थात जमीन संपत्ति जायदाद के मामलों में शुभ है समय, वाहन के लिए शुभ है समय, पारिवारिक सुख में वृद्धि देगा। सप्तम दृष्टि इसकी आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, अतः रोग की अधिकता भी हो सकती है। कोई ना कोई कष्ट, शारीरिक कष्ट यह देगा। शनि से संबंधित जो रोग है वह है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, पैरों में चोट चपेट,
इस तरह की स्थिति आपके लिए बन सकती है, यहां आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दसम दृष्टि इसकी पड़ रही है आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव की चर्चा मुझे विशेष रूप से करनी पड़ेगी, विशेष करके तुला लग्न वालों के लिए। कारण क्या है कि तुला लग्न में सूर्य, एकादश भाव जो है वो सूर्य की राशि हो रही है, सिंह राशि। सिंह राशि में राहु वर्ष के प्रारंभ में तो आपके द्वादश भाव में है, लेकिन मुश्किल से 15-16 दिनों के बाद, अर्थात जैसे ही 16 या 17 जनवरी को राहु जो है वह आ जाएगा आपके एकादश भाव में, जहां गुरु पहले से ही बैठा हुआ है। एकादश में राहु राजयोग देता है, अर्थात धन की अधिकता देता है। बृहस्पति छठे भाव का स्वामी है और पराक्रम का स्वामी है। यहां बृहस्पति क्या करेगा? बृहस्पति अपने स्थान से यहां पर छठे से छठे हो रहा है, अर्थात कर्ज की हानि करेगा, पराक्रम की वृद्धि करेगा और पराक्रम के बल पे प्रचुर मात्रा में धन देगा। और यहां शनि की दृष्टि भी आ रही है, तो 3 ग्रहों के प्रभाव होने के कारण आपके एकादश भाव में धन का आगमन बहुत अच्छा होने वाला है और उधर लाभ में भी स्थिरता रहेगी, अर्थात फाइनेंशियल मामलों में यह वर्ष आपके लिए अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब शनि के बाद आते हैं राहु पर। राहु का लगभग शनि के बताने में हम आधा से अधिक बता चुके, क्योंकि राहु की दृष्टि नहीं होती, अतः राहु सिर्फ अपने का ही प्रभाव देता है। एकादश भाव में राजयोग देता है। तुला लग्न शुक्र की राशि है, शुक्र से संबंधित है, शुक्र इसका स्वामी है। शुक्र राहु का परम मित्र है, गुरु है, अतः राहु यहाँ प्रसन्न रहता है और एकादश भाव में राहु राजयोग देता है। तो कुल मिलाकर, लेकिन एक गड़बड़ यहाँ है, गुरु एक तरफ, जहां गुरु वैसे ही संतुष्ट नहीं रहता, तुला लग्न में थोड़ा उद्वेलित रहता है बृहस्पति, छठे का भी मालिक है, पराक्रम का भी मालिक है और राहु के साथ दूषित हो जाएगा, गुरु चांडाल दोष बनाएगा। तो गुरु राहु की युति लगभग 70 से 80% कुंडलियों के लिए इस वर्ष अच्छा नहीं है और वही आपके साथ भी होगा। धन तो आएगा, लेकिन मार्ग गलत हो सकता है, दूषित हो सकता है, सावधानी बरतनी पड़ेगी थोड़ी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो मैं उत्थान कर रहा हूँ, जो मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा हूँ, वह किस मार्ग से कर रहा हूँ। यदि आपने राहु को हावी नहीं होने दिया तो इस वर्ष अधिक तरक्की से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन राहु हावी हो जाएगा तो धन तो इस वर्ष प्राप्त होगा, लेकिन इसका अंत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राहु की दी हुई समृद्धि कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती और जितना देता है जाते समय उससे अधिक ले लेता है। तो थोड़ी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यदि अपना वास्तविक उत्थान चाहते हैं तो अपने उन्नति के समय उसके मार्गों को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि गुरु राहु की युति कहीं न कहीं नास्तिकता की ओर ले जाएगी, अधार्मिकता की ओर ले जाएगी, सत्य से परे करेगी, मन में द्वंद्व रहेगा, पक्ष विपक्ष को लेकर परेशान रहेंगे। तो आय के साधन को जांच लीजिएगा। अब बात करता हूं केतु पंचम भाव में आ रहा है। पंचम भाव में केतु का आना ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी प्राच्य विद्या से जुड़े हुए हैं। दार्शनिकों के लिए अच्छा है, वैज्ञानिकों के लिए अच्छा है, शोधकर्ताओं के लिए अच्छा है, अनुसंधानकर्ताओं के लिए अच्छा है, आंतरिक ज्ञान के लिए अच्छा है, समाधि के लिए अच्छा है, ध्यान के लिए अच्छा है। लेकिन यह कहां अच्छा नहीं है? यह सबसे जो बुरा परिणाम देगा वह संतान के मामले में देगा। आपके संतान को चोट चपेट लग सकती है। पंचम भाव का केतु कई बार संतान के खोने तक का भय बनाता है। तो थोड़ा कहीं घूमने जाएं तो बच्चों से सावधान रहें, बच्चे गलत हाथों में न पड़ जाएं, बच्चे गलत राह पर न चल पड़े। इस मामले में आपको सतर्कता बरतनी है। एक चीज और, यदि आप का जो लग्न है वह तुला है और आप महिला हैं और आप गर्भवती हैं तो बेहद सावधानी बरतिएगा, क्योंकि केतु का अकेले रहना वहां पर किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर स्थितियों को मैं देखूं गुरु, राहु और शनि की,
और तीनों का जब चारों ग्रहों का मैं कंक्लूजन निकालूं तो जो निष्कर्ष निकलता है आपकी कुंडली के लिए वो क्या निकलता है? हाँ, राहु केतु के बाद गुरु की बात करना है। गुरु की बात करना बहुत आवश्यक है। गुरु एकादश भाव में है और पराक्रम को देख रहा है। पराक्रमेश होकर के एकादश भाव में है, पराक्रम को देख रहा है पंचम दृष्टि से। सप्तम दृष्टि सीधी जा रही है संतान के स्थान पर और नवम दृष्टि आ रही है आपके सप्तम भाव पर। तो जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए गुरु शुभता देगा। अगर गुरु और मंगल का कहीं कोई दशा महादशा या अंतरदशा पड़ रही है तो हो सकता है कि विवाह की स्थिति बने, क्योंकि मित्र दृष्टि से गुरु देखेगा यहाँ पर सप्तम भाव को। तो वैवाहिक जीवन में आप बंध सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में बंध सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे अवसर मिलेंगे। साझेदारों से, साथ में काम करने वालों से आपका संबंध मधुर होगा और जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर होगा। तो गुरु का यहाँ पर आना, गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव के लिए अच्छी है। एक पंचम भाव पर उतनी अच्छी दृष्टि इसलिए नहीं मैं मान रहा हूं कि वहां शत्रु दृष्टि से देखेगा, क्योंकि वह शनि की राशि है। फिर भी नैसर्गिक रूप से गुरु जो है वह खराब नहीं है। अगर राहु के प्रभाव में है तो संतान के मामले में गुरु का जो प्रभाव है वह लगभग नगण्य हो जाएगा, क्योंकि एक तो शत्रु दृष्टि नैसर्गिक रूप से शुभ नहीं है लेकिन बहुत भला भी नहीं करेगा, नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति नहीं है लेकिन शत्रु का स्थान है तो शुभ भी नहीं करेगा। दूषित है राहु के प्रभाव में और केतु वहां बैठा है, तो संतान और विद्या बुद्धि के लिए मुझे कोई बहुत अधिक अच्छा गुरु की स्थिति नजर नहीं आ रही। सबसे जो इसकी अच्छी स्थिति है वह है आपके पराक्रम भाव के लिए, क्योंकि इसकी एकादश भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। भाई बहनों के सुख में वृद्धि होगा, उनका उत्थान होगा, उनसे संबंध अच्छे होंगे और आपका पराक्रम अच्छा होगा। जो लोग व्याख्यान करता है, धर्म के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, ज्ञान के क्षेत्र में है, बहुत प्रसिद्धि करेंगे अपने पराक्रम के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर। बड़ा ओजस्वी समय देगा बृहस्पति आपके लिए। आपके अंदर इच्छा जागृत होगी कि मैं लोगों को मार्ग दिखाऊं, और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि राहु को हावी मत होने दीजिएगा, बृहस्पति को हावी करिएगा। बहुत लाभ देगा, बहुत समृद्धि देगा। तो जो लोग प्रीचिंग लाइन में हैं, टीचिंग लाइन में हैं, व्याख्यान में है, ओरेशन में है, जैसा मैंने कहा कि केतु के कारण है, तो केतु दार्शनिकता, शोध, अनुसंधान, तो वैज्ञानिकता, इस क्षेत्र के लोगों के लिए गुरु बहुत सहयोगी हो जाएगा और अत्यधिक पराक्रम बढ़ाएगा, परिश्रम का लाभ दिलाएगा। अब अगर कंक्लूजन करूं मैं सभी ग्रहों का और आपके इस पूरे वर्ष का, तो कुल मिलाकर आय बहुत अच्छी होने वाली है। धन के मामले में स्थिरता रहेगी, कुछ सेविंग इस वर्ष होगी आपकी, धन बचा पाएंगे, कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे, जमीन जायदाद खरीद पाएंगे। अगर आप योजना बना रहे हैं तो भूमि भवन और वाहन के मामले में सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा। माता विशेष करके और घर की महिलाएं स्वस्थ होंगी और दीर्घायु होंगी। आपके स्वास्थ्य संबंधी मुझे थोड़ी सी समस्या नजर आ रही है, विशेष करके यदि आपको बॉडी में पेन की शिकायत है, दर्द की शिकायत है, आर्थराइटिस की शिकायत है, गैस्ट्रिक की शिकायत है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं आपकी, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। पैरों में दर्द या चोट चपेट लग सकता है, इस पे आपको ध्यान रखना है। संतान के लिए अच्छा नहीं है, गर्भवती महिलाएं उनके लिए अच्छा समय नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छे वर्ष की कामना मैं कर सकता हूं। एक अच्छा वर्ष ओवरऑल आपके लिए दिख रहा है मुझको। सावधानी जो मुख्य रूप से आपको बरतनी है वह यही बरतनी है कि इस समय बुद्धि भी बहुत अच्छी रहेगी, इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा रहेगा, सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन राहु का प्रभाव रहेगा। और राहु से मैं बहुत डरता हूं, राहु से मैं बहुत सावधान करता हूं लोगों को कि भैया राहु से प्रभावित लोगों का कोई उपचार नहीं होता जल्दी। सबसे ग्रहों में सबसे कठिन उपचार किसी ग्रह का है तो वह राहु का है। आदमी भ्रमित हो जाता है, किसका उपचार करें? तो कृपया भ्रमित मत होइएगा, राहु को हावी मत होने दीजिएगा, बृहस्पति को बढ़ाइएगा। राहु माने क्या? नैतिकता। किसी अनैतिक कार्य पर के पथ पर चलकर जल्दी से आपको जल्दी क्विक गेन हो जाए, फास्ट ग्रोथ हो जाए,
ऐसी सोच को मत हावी होने दीजिएगा, अन्यथा कोई गलत राह पकड़ लेंगे और उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, उसका अंत अच्छा नहीं होगा। राहु को संतुलित करने का तरीका मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। एकमात्र सबसे अच्छा है कि मेडिटेशन किया करिए, ओम की चैंटिंग किया करिए। थोड़ा सा ओम चैंटिंग बता देता हूँ। गहरी सांस लीजिए, शांत भाव से चित्त शांत चित्त कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और ओम की चैंटिंग करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, उससे राहु शांत होता है। गरिष्ठ चीजों का भोजन मत करिए और कमजोर, गरीब, सफाई कर्मचारी इनको दान दीजिए। राहु का दान क्या है? सरसों का तेल, काली तिल, काली उड़द, स्टील के बर्तन, लोहे के बर्तन, ये सब चीजें राहु संबंधी हैं, दान दे दीजिए। घर में पुरानी चीजों को मत रखिए। दक्षिण दिशा की यात्रा से बचिए तो राहु शांत रहेगा। राहु को आप शांत करें इस वर्ष मंगलमय। राहु बहुत दूषित है तो ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप करिए नियमित रूप से, या बहुत खराब है तो इसका अनुष्ठान करा लीजिए, वैदिक रीति से इसकी शांति करा लीजिए, क्योंकि स्वतः मंत्र अनुष्ठान संभव नहीं हो पाता। राहु बहुत खराब है, राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो वैदिक रीति से राहु की शांति करा लीजिए। एकादश का राहु निश्चित राजयोग दे देगा अगर फेवर में हो गया तो, और बहुत समृद्धि देगा आपको। तो कुल मिलाकर इस बार मुझे राहु का ही उपचार नजर आ रहा है जो आपको करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीद है बताए हुए मेरे राशिफल से आपको लाभ मिलेगा, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे अन्य वीडियो, कार्यक्रम या लेख देखने के लिए या मुझसे परामर्श लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो है www.astrotips.in। आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्योतिष संबंधी नए और अलग अलग कार्यक्रमों को देखने के लिए। आपका आने वाला वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, हर तरफ से आप तरक्की करें, नेक राह पर चलें, भगवान की कृपा बनी रहे, ऐश्वर्य, आयु, आरोग्य की वृद्धि हो और भगवान शिव आप पर सदैव प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।